नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़े गए दो ऐसे भारतीय व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी थे, लेकिन ये आर्मी इंस्टॉलेशन से जुड़ी हुई खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान के ISI को प्रोवाइड करवाते थे और इनमें से एक पूर्व सैनिक का बेटा भी है। दोस्तों, मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर राजस्थान पुलिस ने कल यानी सोमवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले दो एजेंट्स को गिरफ्तार किया है और इन दोनों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, गिरफ्तार लोगों में से एक का नाम विकास कुमार है, जिसका उम्र 29 वर्ष है, जो राजस्थान के श्री गंगानगर के पास की सेना के गोला बारूद डिपो में सिविल डिफेंस में एम्प्लॉय के तौर पर कार्यरत था। और दूसरी का नाम चिमन लाल है, जिसका उम्र 22 वर्ष है, जो सेना के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर का नागरिक संविदा कर्मचारी था। दोस्तों, ये ऑपरेशन हर लिहाजे से बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि सेना के गोला बारूद वाले डिपो और महाजन फील्ड के फायरिंग रेंज ये दोनों ही पश्चिम भारत में रणनीतिक तौर से बेहद महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान हैं। दोस्तों, सूचना के मुताबिक अगस्त 2019 में लखनऊ स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस को गुप्तचरों के माध्यम से पता चला था कि श्रीनगर और राजस्थान के पास एक जासूसी एजेंट पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को सैन्य जानकारियों को भेज रहा है और इस एजेंट की पहचान श्री गंगानगर के पास सेना के गोला बारूद डिपो में सिविल डिफेंस के एम्प्लॉय के तौर पर कार्यरत विकास कुमार, जिसका उम्र 29 वर्ष है, के रूप में हुई है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये जानकारी मिली थी कि विकास कुमार अनुष्का चोपड़ा नाम के एक फेसबुक अकाउंट के संपर्क में है, जो पाकिस्तान के मुल्तान से संचालित हो रहा था और इसी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल करके एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी PIO द्वारा विकास कुमार को जाल में फंसाया गया था। दोस्तों, खुफिया अधिकारियों को पता चला है कि विकास कुमार सेना के संवेदनशील सूचनाओं को भी भेज रहा था और यह भी पता चला है कि विकास कुमार के 3 बैंक अकाउंट में उसे पैसे की प्राप्ति भी हो रही थी। दोस्तों, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यह सूचना जनवरी में UP ATS के साथ साझा की थी और फिर दोनों ही एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन डिजर्ट चेस के तहत काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि विकास कुमार ने जो भी सूचनाएं भेजी थी वे उसे संविदा नागरिक कर्मचारी चिमन लाल से प्राप्त हुई थी। वहीं दोस्तों, लॉकडाउन के चलते यह ऑपरेशन बाधित भी हुआ था, लेकिन ये दोनों ही पाकिस्तान को सूचनाएं भेजना जारी रखे हुए थे। अंततः दोस्तों, मई के पहले सप्ताह में यह सूचना राजस्थान पुलिस के साथ साझा कर दी गई थी और राजस्थान पुलिस इंटेलिजेंस और लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने मिलकर इन दोनों के बारे में सभी सूचनाओं को पहले बारीकी से जांचा और सबूत को एकत्रित किए और आखिर में अंततः दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों, विकास कुमार राजस्थान के झुंझुनू जिले के मुकंदरगढ़ के रहने वाला है और एक रिटायर्ड आर्मी मैन का बेटा भी है। वहीं दोस्तों, चिमन लाल बीकानेर जिले के महाजन का रहने वाला है और दोनों को 8 जून को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान विकास कुमार ने कथित तौर पर यह स्वीकारा है कि उसे ISI के हैंडलर्स अनुष्का चोपड़ा के द्वारा फेसबुक प्रोफाइल से मार्च और अप्रैल के बीच 2019 में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी और उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर ली थी और कुछ समय बाद वे आपस में दोस्त बन गए थे और दोनों ने एक दूसरे का WhatsApp नंबर भी साझा कर लिया था और इसके बाद वे आपस में चैटिंग और ऑडियो वीडियो कॉल भी करने लगे थे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैंडलर अनुष्का चोपड़ा ने यह दावा किया था कि वह मुंबई के कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में एक हेडक्वार्टर के रूप में काम करती है और वह भारतीय WhatsApp नंबर का इस्तेमाल भी कर रही थी और उसके कहने पर विकास कुमार ने कई WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया था और इन सभी ग्रुप में वह खुद भी थी और इनमें कई कार्यरत नागरिक सुरक्षा कर्मचारी भी थे। दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह भी है कि अनुष्का कुमार ने विकास कुमार को अपने बॉस अमित कुमार सिंह से भी मिलवाया था, जो कि एक पाकिस्तानी हैंडलर का ही फर्जी नाम था और वह अभी भारतीय WhatsApp नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, जब विकास की अमित शाह से बात होने लगी थी तो अनुष्का ने उसे अपने फेसबुक और WhatsApp से ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। उधर दोस्तों, पाकिस्तानी हैंडलर अमित कुमार सिंह ने विकास कुमार को पैसे के बदले में सेना से जुड़ी जरूरी सूचनाएं देने के लिए राजी कर लिया था और अप्रैल 2019 से ही विकास कुमार इस हैंडलर को सूचनाएं दे रहा था और विकास कुमार ने जो भी सूचनाएं भेजी थी उनमें से ज्यादातर उसे चिमन लाल के जरिए मिली थी।
वहीं दोस्तों अगर बात करें चिमन लाल की, तो यह नियमित रूप से लगभग सभी डिटेल्स के साथ MFFR के पंप हाउस में से एक पर रखे गए पानी डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर की तस्वीरें विकास कुमार को भेजता था। और सूत्रों ने बताया है कि विकास कुमार ने यह भी कबूला है कि उसने आर्मी यूनिट और उनके अधिकारियों, इसके अलावा दोस्तों गोला बारूद में मौजूद गोले बारूद और ORBAT से जुड़ी जानकारियां हैंडलर्स को साझा की थी। दोस्तों उसने इस दौरान कई तस्वीरें भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज दी थी। दोस्तों इस साल मार्च में ही किसी व्यक्ति ने PIO द्वारा चलाया जा रहे इस फर्जी ग्रुप के बारे में भी उसे बताया था और उसे इस बात की जानकारी दी थी कि ये ग्रुप फ्रॉड है और पाकिस्तानी जासूसों द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी विकास 7 जून तक खुफिया जानकारियां साझा करता रहा और सूत्रों ने बताया है कि विकास कुमार ने कबूला है कि उसे हैंडलर्स से काम करने में कम से कम 75,000 रुपये मिले थे, जिसमें से उसने 9,000 रुपये चिमन लाल को दिए थे। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि पुलिस अब इन दोनों को ही जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष पेश कर देगी।